नागपुर में 17 तारीख को जो वायलेंस की खबर सामने आई उसमें बताया जा रहा था कि पहले बजरंग दल वीएचपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया जिसमें प्रतीकात्मक एक कब्र जो बनाई गई थी उस पे कोई रिलीजियस टेक्स्ट या आयत लिखी हुई थी, जिसके बाद सारी चीजें फैलना शुरू हुई और ये आप कह सकते हैं दंगे की स्थिति बनी है। इस वक्त डीसीपी साइबर लोहित मतानी हमारे साथ हैं। सर, आप नतीजे पर पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के बाद कि किसी भी तरह की आयत या रिलीजियस टेक्स्ट या अरेबिक टेक्स्ट उस कपड़े पे जो दिखने में आ रहा है वीडियो में वो नहीं था, उसके बाद आईटी केसेस रजिस्टर हुए? नहीं, ऐसा उस वीडियो में तो ऐसा कुछ दिखने को नहीं आ रहा है। और लेकिन ये उसमें समझ में आ रहा है कि वो जो वीडियो था वो वीडियो को थोड़ा डॉक्टर करके कट करके अपने साथ में उसके साथ में अपना एक जो वो लोग बोल रहे थे जो आरोपी हैं और उसके साथ में वो जो उन्होंने कमेंट्स किए, इस प्रकार से एक वीडियो बनाकर एक नैरेटिव बनाकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला और उसको एक फायर की तरह सभी लोगों में स्प्रेड कर दिया, जिसकी वजह तक शाम तक ये दंगे की स्थिति बन गई। ये हमने एक एफआईआर नंबर 27/25 इस प्रकार का उन लोगों पर हमने दाखिल किया है, जिसमें हमने कलम 192, 196, 353 1 353 1 का और 152 भी 152 भी एक दूसरे एफआईआर में हमने डाला है। इसमें यही है कि जो वीडियो को डॉक्टर किया गया, डॉक्टर करने के बाद सब में स्प्रेड किया गया और वायलेंस करने के लिए उन लोगों को प्रेरणा दी गई। अक्सर देखा जाता है फेक न्यूज नैरेटिव्स प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ये नागपुर के प्रोटेस्ट में कई ऐसी चीजें देखी गई जो काफी गंभीर स्वरूप की बताई जा सकती है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, उनके ऊपर मारहान होना, बदतमीजी होना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि फहीम खान नामक एक शख्स की नाम सामने आ रहा था जिन्होंने ये जो वायलेंस है वो शुरू किया है। कहीं ना कहीं बजरंग दल के खिलाफ पहले एफआईआर की मांग की थी, उसके बाद जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता चला गया। तो ये 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो आप बता रहे हैं, टेररिस्ट एक्ट लगाए गए हैं, उसमें फहीम खान को भी बुक किया गया है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनका रोल क्या सामने आया? 152 जो लगाया गया है, तो एफआईआर जो उसने किया वो तो चलो उसका एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन साथ में ही जो वीडियो बना के जो उसमें उसने मैसेज दिया, फॉल्स नैरेटिव बनाकर उसने सभी लोगों में स्प्रेड किया, उसके संबंध में उसके ऊपर में एफआईआर दाखिल की गई है। बाद में जब ये वायलेंस हुआ उसके रिलेटेड जो क्लिपिंग्स है उसको ग्लोरीफाई किया, उसको प्रमोट किया, वायलेंस को प्रमोट किया, फर्दर वायलेंस करने के लिए लोगों को अपील की, इसलिए उस पे और अन्य लोगों पर इस प्रकार के हमने कलम लगाए हैं। एक माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है फहीम खान। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पार्टी का कोई रोल है, इनकी जो फंडिंग है, जो एंटीसीडेंट्स है, ये चीजों को वेरीफाई करना पड़ेगा आने समय में? हाँ, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर इस प्रकार का कोई इसमें रोल आता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि एक चर्चा शुरू है कि एक पोस्ट जो है वो बांग्लादेश से किया गया या पोस्ट करने वाले की आइडेंटिटी बांग्लादेश की लिखी गई है। तो क्या अब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कुछ सामने आया है कि इंडिया के बाहर से भी कुछ सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से ये इंस्टिगेशन किया गया? नहीं, देखिए उसके प्रोफाइल में बांग्लादेश लिखा है, लेकिन वो इंडिया के बाहर का सही में है या फिर उसने गलत लिखा है, ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास सभी का आईपी एड्रेस और उससे रिलेटेड जानकारी आ जाती है तो हम लोग उस पर कमेंट कर पाएंगे। बड़ा केस है, 4 एफआईआर हैं। सर, आपको लगता है केंद्रीय एजेंसीज की या किसी चीज की आपको मदद, टेक्निकल हेल्प आने वाले समय में आप लेते हुए नागपुर पुलिस दिखेगी? नहीं, टेक्निकल हेल्प हम लोग महाराष्ट्र साइबर की तो कंटिन्यूस ले रहे हैं और जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है उसकी भी हम लोग मदद ले रहे हैं। और इसके अलावा और भी जो एजेंसीज इसमें आने वाले समय में जिन उनको लगेगा कि उनके डोमेन में ये सब चीजें आती हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ग्राउंड पर जो भी हुआ उससे हटकर काफी कुछ एक्टिविटी नागपुर वायलेंस में सोशल मीडिया पर देखी गई, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है इस वायलेंस का इतना ज्यादा रहा। नहीं, सभी आजकल देखिए सभी चीज जो मैसेज है वो सोशल मीडिया पे दिया जाता है, उसी पे स्प्रेड किया जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी जो 27 नंबर की एफआईआर है, पहले जो वीडियो बनाया गया प्रोटेस्ट का उसको डॉक्टर किया गया और वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये स्प्रेड किया गया। इसमें सबसे पहले कह सकते हैं कि जो ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म थे जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जिसको हमने स्टडी किया, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रोल है व्हाट्सएप का, वो जब उनके मोबाइल से हम लोग जब्त करेंगे तब हम उसको स्टडी कर पाएंगे। ज्यादातर जो प्रमुख एक्यूज हैं वो नागपुर के ही रहने वाले हैं, इस तरह की बात अभी तक सामने आई? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन ये बाकी शहरों में भी इस प्रकार के वो पोस्ट को स्प्रेड किया गया है। इतनी पोस्ट को हटाने की मांग अभी तक आपने प्लेटफॉर्म से की है? किस किस प्लेटफॉर्म से ये मांग की गई? अभी तक 230 पोस्ट हमने आइडेंटिफाई की है जिनको हमने हटाने की मांग की है और उससे रिलेटेड जानकारी भी हमने मांगी है।